ओके, सो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू गेट द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम अ स्टेप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन द फॉर्म ऑफ बीडीडी इन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है, सो मैंने क्या करा, सिंपली एक ये वाला जो कीवर्ड था, इसके जस्ट बाद में मैंने दो कीवर्ड और ऐड कर दिए कि भैया जो भी आफ्टर लॉगिन आप उसका टेक्स्ट हेडर से टेक्स्ट गेट करो और वेरीफाई करो उस टेक्स्ट को कि वेदर इट इज शैलेंद्र और नॉट। ठीक है, सो अब अपने को क्या करना दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई दैट द नेम इज शैलेंद्र। अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये आपको मिल जाएगा, दिस इज एक्सपेक्टेड, है ना, यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड डेटा मिल रहा है। चलो जी लॉग। ठीक है, अभी तो लॉग डाल के अपन ने उसका स्ट्रक्चर सेटअप कर लिया है। अब अपने को यहाँ पे ये जो रीड कर रहे हैं अपन, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। वेरीफाई दैट द नेम इज शैलेंद्र। तो अपने, अच्छा देखो, ये वाली स्टेप जो है आपको रीड करके आपको टेक्स्ट दे देगी, वहां से एक्चुअल डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे अगली स्टेप में आपके पास एक्सपेक्टेड डेटा है। अब इन दोनों को लिंक कैसे करूं, इसमें डेटा अलग है, मतलब यहाँ पे अच्छा वेरीफाई करने के लिए भी एक और काम कर लेता हूं मैं, स्ट्रिंग, या एक काम करते हैं, शुड कंटेन। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर आइटम, कंटेनर देते हैं अपन अपना जो एक्चुअल है वो ACTUAL एक्चुअल स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉलर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, सो अपन ने एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिख दी है जो कि वेरीफाई करेगी कि जो भी आपने एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग दी है वेदर इट इज लाइक मैचिंग विद द एक्चुअल स्ट्रिंग और नॉट। बट यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि यार ये एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग तो मिल जाएगी मुझे इस स्टेप से, बट मुझे एक्चुअल स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, हाउ विल आई डू दिट, हाउ विल आई, मतलब इन दोनों को मैं लिंक कैसे करूं, इन दोनों स्टेप्स को। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन एक सिंपल रोबोट फ्रेमवर्क आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जैसे ये वाली जो स्टेप है, आफ्टर डूइंग द प्रोसेसिंग इट इज गोइंग टू रिटर्न यू सम वैल्यू, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको स्टोर करवा लो एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर उस वेरिएबल को आप यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली यहाँ पास भी कर सकते हो आपके स्टेप में, अंदर अगली स्टेप में, वेरीफाई दैट द नेम इज शैलेंद्र, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैच इज मैचिंग विथ, और जो भी आपका जो डेटा है, डबल कोट में डॉलर एंड दिस थिंग। ठीक है, सो आपने क्या करा, पिछली स्टेप से जो डेटा रीड करा उसको अगली स्टेप में ऐसा डेटा पास कर दिया। ठीक है, सो आपको अगेन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपके कीवर्ड को लाइक दिस, एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, डॉलर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, सो नाउ योर टेस्ट इज कम्प्लीटली रेडी। और यहाँ पे आपने क्या करा, एक एक स्टेप से जो डेटा प्रोसेस होगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उस वेरिएबल को अगली स्टेप में भेज दिया। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड वेरीफाई वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये आ गया अपना ब्राउजर। ओके, अपन रिपोर्ट देख लेते हैं क्या हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट। ओके, वी गॉट अ फेलियर, डज नॉट कंटेन शैलेंद्र। देखो, ये है आपका एक्चुअल स्ट्रिंग एंड ये है आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, ये फेल हो गया है, बट स्टिल द टेक्स्ट इज, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट प्रेजेंट है बट ये फेल हुआ है। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द रीजन, ये फेल क्यों हुआ। केस सेंसिटिव है। हाँ, राइट राइट राइट, यू आर राइट, बिकॉज ऑफ द केस सेंसिटिवनेस। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी शुड डू, अब यूजर को तो अपन बोल नहीं सकते कि यार आप अपने फीचर फाइल में 6 8 केस लिख के दो, है कि नहीं।
हम क्या करते हैं, अपन डेटा को अपनी जो स्टेप डेफिनेशन है उसमें प्रोसेसिंग कर लेते हैं। किस तरीके से अपन कर लेते हैं इसे, कन्वर्ट टू कन्वर्ट। लोअर केस, ठीक है, दोनों को ही अपन क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अपन वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या केस सेंसिटिविटी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके यूजर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि भैया वो, उसको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसको जैसा देना है वो दे, वो चाहे तो फुल अपर केस में भी दे दे अपने को, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको बंद कर देता हूँ लोडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट एंड इट इज पास्ड। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों आपको? ओके, अब यस। देखो ये आपका बिल्कुल बीडीडी के फॉर्मेट में आपने पूरी तरीके से इसे कन्वर्ट कर लिया, बट स्टिल उसमें कुछ चीजें जो हैं वो स्टिल प्रॉपर नहीं है। इसको फुल फ्लेज अगर फ्रेमवर्क के तौर पे आपको यूज करना है तो पहले आपको कुछ हल्के से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। पहला मॉडिफिकेशन तो ये कि आप क्या करो, ये जो आपकी यूआरएल और ब्राउजर है, ये आपने काइंड ऑफ हार्ड कोड कर रखा है ना, लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ न्यू कॉन्फिग फाइल और उसके अंदर इन सब चीज, इन दोनों को मूव कर दो। ठीक है, सो क्रिएट अ फाइल config डॉट रोबोट, ठीक है। एंड जो आपका यहाँ पे अपन सिंपली एक वेरिएबल वाला सेक्शन बनाएंगे। इस वेरिएबल वाले सेक्शन में अपन बोल देंगे कि भैया जो हमारी टेस्ट यूआरएल है उसको पुट डाउन कर देंगे यहाँ पे हम। एंड यहाँ पे हम अपनी ब्राउजर को पुट डाउन कर देंगे जिसमें हमें अपने टेस्ट को रन करना है। ठीक है, फॉर टाइमिंग, अच्छा इसको तो क्रोम लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, CHROM क्रोम। और यूआरएल जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे कहाँ पर है, यहाँ से, यहाँ पे है, राइट। So let me copy the URL and paste it here, ठीक है। और अब मैं ये जो यूआरएल यूजर नेम, सॉरी यूआरएल एंड पासवर्ड है, अब मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल से फेच करूंगा। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंपोर्ट द कॉन्फ़िग फाइल। सो आप देखो कॉन्फ़िग फाइल और फीचर फाइल जो है वो दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, तो आप डायरेक्टली उनको वो कर सकते हो बाय जस्ट रेफर, नाम देके ही आप उसे डायरेक्टली एज अ रिसोर्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एंड नाउ ये जो यूआरएल है, it will be fetched from the config file and this browser will also be fetched from the config file, ठीक है। अब एक चीज और दोस्तों कि यार आपने नोटिस किया होगा कि यार ब्राउजर तो लॉन्च हो गया था बट वो क्लोज नहीं हुआ, है ना। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट सेटअप और टेस्ट टीयर डाउन वाला एक जो सेटिंग्स में होता है वो यहाँ पे यूज करूंगा मैं। पहले तो यहाँ पे टेस्ट सेटअप कॉल करूंगा। टेस्ट सेटअप में मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि LAUNCH लॉन्च ब्राउजर, BROWSER ब्राउजर BDD, एक सिंपल सा कीवर्ड क्रिएट कर लिया। और टेस्ट टीयर डाउन में मैं यहाँ पे लिखूंगा, टेस्ट टीयर डाउन में क्लोज क्लोज ब्राउजर BDD, ठीक है। इन दोनों कीवर्ड्स को अब मैं क्या करूंगा, सिंपली डिफाइन कर लूंगा नीचे की तरफ, लाइक दिस। लॉन्च ब्राउजर BDD में अपना ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कट करके यहाँ मूव कर लूंगा, क्योंकि now this will be a part of my test setup, ठीक है। एंड जो क्लोज ब्राउजर है उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक कीवर्ड कॉल कर लूंगा, क्लोज और ब्राउजर, दैट्स इट। तो मेरा टेस्ट सेटअप और टेस्ट डी डाउन क्या करेगा, जब अपना टेस्ट स्टार्ट होने वाला रहेगा उसके जस्ट पहले सारे ब्राउजर्स को लॉन्च कर लेगा और जैसे टेस्ट खत्म होगा तो अपने जो ब्राउजर्स है उन्हें क्विट कर देगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट आपका जो मतलब दिस इज व्हाट आपका थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पे फ्रेमवर्क की तरह स्ट्रक्चर बन गया है आपके कोड का, ठीक है। सब कुछ मतलब प्रॉपरली सेपरेटली रख रखा है हमने एज पर देयर नीड्स। जैसे कॉन्फ़िग में आपका यूआरएल ब्राउजर पर पड़ा हुआ है, आप सिंपली यहाँ पे आके जो भी, अगर मान लो डेव या क्यूए या स्टेजिंग किसी पे भी रन करना है आपको अपने एप्लीकेशन के, तो वहाँ पे यूआरएल यहाँ पे सिंपल एक जगह चेंज कर दो एंड योर टेस्ट विल स्टार्ट टू रन ऑन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट।
ब्राउजर आपने सेपरेटली पटक रखा है, यहाँ पे आपने क्रोम की जगह यहाँ पे एज लिख दिया, तो आपका जो टेस्ट है वो एज पे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। आपको फीचर फाइल में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है ढूंढ ढूंढ के। ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये कि अगर, अच्छा एक चीज और, जैसे ये लॉन्च ब्राउजर और क्लोज ब्राउजर, जो ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके जरूरी नहीं कि यार ये होम पेज फीचर का ही पार्ट हो, दिस शुड बी, आप एक सिंपली एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक न्यू फाइल बना सकते हो, कॉमन फीचर डॉट रोबोट, और इन दोनों जो फीचर्स हैं आपके, ये जो दोनों हैं, इनको यहाँ पे मूव कर सकते हो इन द कॉमन फीचर, लाइक दिस। क्योंकि these particular two steps are common to every step, सबके लिए कॉमन है, राइट? हर फीचर फाइल के लिए कॉमन रहेगा ये। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे एज अ रिसोर्स, config डॉट रोबोट। देखो ये भी हो गया। अब अपन जाते हैं अपने यहाँ पे, अपन ने वो दोनों हटा दी थी। अब ये देखो लॉन्च और क्लोज में आपको इशू आने लगे, आप क्या करो, सिंपली एज अ रिसोर्स ऐड कर लो किसको, आपके कॉमन फीचर डॉट रोबोट को। तो ये देखो इसकी भी इशू चली, इसका भी इशू चला जाएगा। एंड नाउ इस लॉगिन फीचर वाली फाइल में सिर्फ वही स्टेप्स रखी हैं अपन ने, उन्हीं स्टेप्स का स्टेप डेफिनेशन रखा है जो कि लॉगिन फीचर को बिलोंग करता है। अगर कोई कॉमन चीज है तो हमने कॉमन फीचर मूव कर दी है। एंड जो यूजर नेम पासवर्ड, सॉरी, जो अपना यूआरएल और क्रोम ब्राउजर था, वो भी अपन ने कॉन्फिग से फेच करके लेके आ रहे हैं। दिस इज हाउ योर नॉर्मल फीचर फाइल शुड लुक लाइक। ओके। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे इसमें, देखो ये अपना कंप्लीट हो गया है, गेटिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम द स्टेप, दिस इज आल्सो डन। नेक्स्ट में हमें क्या करना रहेगा दोस्तों, ठीक है, सेटिंग अप द आरएफ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। इसमें हमने क्या क्या कर लिया, हमने बीडीडी वाला कवर कर लिया, हमने डेटा ड्रिवन कवर कर लिया, हमने मल्टीलिंगुअल टेस्टिंग कवर कर लिया। हम ट्राई करेंगे कि अब यार डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में हमें कैसे रन करना है, रन द स्क्रिप्ट्स ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स, दैट वी हैव आल्सो आल्सो कवर्ड। अभी हमने कॉन्फ़िग वाली फाइल बनाई है, राइट? इस कॉन्फ़िग वाली फाइल में सिंपली हमको एक जगह ब्राउजर चेंज करना है, एंड इट विल योर टेस्ट विल स्टार्ट टू एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स। रन ऑल टेस्ट इन पैरेलल, ये मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा। एंड क्रिएटिंग कस्टम रिपोर्ट्स, ठीक है, ये दो चीजें अपन अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो नाउ दैट इज इट फॉर टुडे, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।